हाय हेलो नमस्ते। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्क्वाड में। तो पिछले वीडियो में हमने स्टैंडर्ड 10th मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री का सेकंड लेसन जो कि है पाइथागोरस थ्योरम, उसे हमने शुरुआत की थी। अब हम इस वीडियो में देखने वाले उसका अगला पार्ट जो कि है प्रैक्टिस सेट 2.1। तो चलिए इसे शुरुआत करें। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई विथ रीजंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं? जो बड़ा नंबर होता है, जिसमें सपोज यहाँ पे 24 दिया है, 10 दिया और 27 दिया है, तो 27 का जो स्क्वायर है वो इक्वल होना चाहिए इन दोनों के स्क्वायर के समेशन से। जो बड़ा नंबर है उसका जो स्क्वायर है वो रिमेनिंग टू जो स्क्वायर नंबर्स है उनके स्क्वायर्स का समेशन होना चाहिए। तो वही, अगर वो इक्वल है तो वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स है, अगर नहीं है तो वो नहीं है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, तो फर्स्ट देखते हैं क्या है। 3, 5 और 4। 3 का स्क्वायर क्या है? 9। 5 का स्क्वायर है 25। 4 का स्क्वायर क्या है? 16। ठीक है, बड़ा नंबर 5 है, देयरफॉर 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या है? 9 और 4 का स्क्वायर क्या है? 16 विच इज इक्वल टू 25। 5 का स्क्वायर भी 25, दोनों की वैल्यूज क्या आई? इक्वल आई, देयरफॉर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, सेकंड देखते हैं। 4, 9 और 12। 4 स्क्वायर इज 16, 9 का स्क्वायर होता है 81, 12 का स्क्वायर 144। देयरफॉर 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 9 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब 9 का स्क्वायर है 81 और 4 का स्क्वायर 16, 97। देयरफॉर 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू, ये किसका साइन है? नॉट इक्वल टू का साइन है। तो 12 का स्क्वायर है 144 और इन दोनों के समेशन क्या है? 97। तो दोनों इक्वल है क्या? नहीं है, इसलिए these are not Pythagorean triplets, not Pythagorean triplets। ठीक है, थर्ड देखते हैं क्या है। 5, 12, 13। ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, 5 का स्क्वायर होता है 25। ठीक है, देयरफॉर 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144 प्लस 25 विच इज इक्वल टू 169। देयरफॉर 13 का स्क्वायर भी 169 है और इन दोनों की समेशन भी 169 है, देयरफॉर दे आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। फोर्थ क्या है? फोर्थ वाला आप ये होमवर्क के लिए करो। ठीक है, फिफ्थ देखते हैं, सेम ही है फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला आप होमवर्क के लिए करो। 10, 24 और 27। 10 का स्क्वायर इज 100, 24 का स्क्वायर कितना होता है? 27 का स्क्वायर होता है। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 24 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का है 576 और 27 का है 729। ठीक है, देयरफॉर 27 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, सॉरी, विच इज इक्वल टू 576 प्लस 100 which is equal to 676। therefore 27 square is not equal to 6 27 square is not equal to the remaining 2 का स्क्वायर, इसलिए ये क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है, दे आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, लास्ट वाला ये आप होमवर्क के लिए करो। ठीक है, ये वाला और एक ये वाला आप होमवर्क के लिए करो, सेम ही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है। इन फिगर एंगल एम एन पी इज 90 डिग्री। एम एन पी यानी ये वाला जो एंगल है ये क्या है? 90 डिग्री का है। सेगमेंट एन क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट एम पी। एन क्यू जो है परपेंडिकुलर है एम पी से। एम क्यू इज 9। ठीक है, क्यू पी इज 4। क्यू पी क्या दिया है? 4 दिया है। फाइंड एन क्यू। एन क्यू जो है ये वाली जो सेगमेंट है ये हमें फाइंड करनी है। एम क्यू दिया है, क्यू पी भी दिया है, फाइंड करना है एन क्यू। अब हम यहाँ पे कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? ज्योमेट्रिक मीन का।
बाय ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। अब ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम क्या होता है, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी। ठीक है, एन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू एम क्यू मल्टीप्लाइड बाय क्यू पी। एम क्यू की वैल्यू क्या दी है 9 और क्यू पी की 4। ठीक है, 9 4 जा 36, देयरफॉर एन क्यू इज इक्वल टू रूट ऑफ 36, एन क्यू इज इक्वल टू 6। ठीक है, एन क्यू की वैल्यू क्या आई 6 आई। ठीक है, हो गया, ये बहुत ही ईजी था, 2 मार्क के लिए ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन फिगर एंगल क्यू पी आर इज 90 डिग्री। एंगल क्यू पी आर यानी ये वाला जो एंगल है वो दिया है 90 डिग्री का। सेगमेंट पी एम इज पैरेलल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट क्यू आर। पी एम जो है वो क्यू आर से परपेंडिकुलर है एंड क्यू डैश एम डैश आर। पी एम इज 10, क्यू एम दिया है 8, फाइंड क्यू आर। पी एम 10 दिया है, क्यू एम 8 दिया है, फाइंड क्या करना है क्यू आर। ये जो पूरा क्यू आर है ये हमें फाइंड करना है। एम आर की भी लेंथ हमें नहीं दी है, एम आर भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम यूज करेंगे, बाय ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, क्या आएगा, पी एम स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाइड बाय एम आर। अब यहाँ पे 10 स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एम की वैल्यू है 8 मल्टीप्लाइड बाय एम आर। 100 इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाय एम आर, देयरफॉर एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा 100 अपॉन 8। तो 100 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 8 1 8 8 12.5। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू क्या आएगा 12.5। अब क्यू आर हमें फाइंड करना है, क्यू आर इज इक्वल टू क्या आएगा क्यू एम प्लस एम आर, क्योंकि क्यू डैश एम डैश आर है इसलिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो पी एन पैरेलल परपेंडिकुलर है क्यू आर से, इसलिए दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है जो कि है क्यू एम और एम आर। देयरफॉर क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम प्लस एम आर। अब क्यू आर की वैल्यू, क्यू एम की वैल्यू क्या है 8 और एम आर की क्या है 12.5, विच इज इक्वल टू कितना आएगा, क्यू आर इज इक्वल टू 21.5। ठीक है, हो गया, क्यू आर की वैल्यू क्या आई 21.5। आया समझ में। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इन फिगर 2.19 फाइंड आरपी एंड पीएस। आरपी का है, आरपी और पीएस हमें फाइंड करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल पीएसआर। ठीक है, पीएसआर ट्रायंगल में पीएस फाइंड करने और पीआर फाइंड हमें करना है। अब यहाँ पे गिवन में इंफॉर्मेशन हमें क्या दी है, सबसे पहले वो लिखते हैं। क्या दिया है, एस आर इज इक्वल टू 6, एस आर इज इक्वल टू 6। मेजर एंगल पी जो है, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब एंगल पी दिया है 30, एंगल एस इज इक्वल टू 90। तो ये जो रिमेनिंग वाला एंगल है ये कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। देयरफॉर एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री। देयरफॉर बाय यूजिंग 30 60 90 डिग्री थ्योरम, ठीक है, 30 60 90 डिग्री वाला थ्योरम अगर यूज करें तो 30 60 90 डिग्री वाला थ्योरम क्या कहता है, 30 डिग्री की अपोजिट साइड जो है वो क्या है 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है 1/2। 30 डिग्री की अपोजिट साइड क्या है 1/2। देयरफॉर एस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू हाइपोटेनियस। ठीक है, हाफ इंटू हाइपोटेनियस। अब हाइपोटेनियस क्या है पी आर, विच इज इक्वल टू हाफ इंटू पी आर। एस आर की वैल्यू 6 दी है। देयरफॉर पी आर इज इक्वल टू 6 इंटू 2 विच इज 12। पी आर इज इक्वल टू 12। अब यहाँ पे
आर, एंगल आर जो है वो क्या है 60 डिग्री का है, एंगल आर क्या है 60 डिग्री। अब 60 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो होती है √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज। देयरफॉर एस पी या फिर पी एस भी लिख सकते हैं, पी एस इज इक्वल टू √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू √3/2 इंटू पी आर, ठीक है, विच इज इक्वल टू, अब पी एस की वैल्यू हमें नहीं दी है इसलिए √3/2 इंटू पी आर की वैल्यू हमें कितनी मिली है यहाँ पे 12, ठीक है, पी आर की वैल्यू कितनी मिली 12, 2 1 जा 2 6 जा विच इज इक्वल टू 6√3, ठीक है। तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू, पी एस की वैल्यू क्या आएगी 6√3 और यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे 12 और यहाँ पे 6√3, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 4 सॉल्व। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फिगर 2.20 कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी। अब यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी जो दिया है, इसमें ए सी की जो लेंथ है वो है √8, ए सी की लेंथ क्या दी है √8 दी है, और यहाँ पे इस ट्रायंगल में एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है, एंगल ए और एंगल सी क्या है 45 डिग्री के, दोनों की जो मेजर है वो क्या है यहाँ पे 45 डिग्री और यहाँ पे 45 डिग्री, ठीक है। और ए बी और ए सी दोनों क्या, ए बी और बी सी दोनों क्या है सेम लेंथ के, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए बी इज इक्वल टू बी सी यहाँ पे गिवन लिख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पहले से हमें दिया है कि ए बी और बी सी की जो लेंथ है वो क्या है सेम है। एंगल बी ए सी इज इक्वल टू 45 डिग्री, ए बी इज इक्वल टू बी सी, ए बी इक्वल्स टू बी सी विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी, हमें पता है 45 डिग्री की अपोजिट साइड जो होती है वो 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज होती है, तो यहाँ पे ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज इसलिए 1/√2 इंटू हाइपोटेन्यूज विच इज इक्वल टू 1/√2 इंटू √8 विच इज इक्वल टू यहाँ पे 1/√2 इंटू 2√8। अब √2 गेट्स कैंसल, रिमेनिंग बचा 2, ठीक है। 1/√2 में से ये √2 कैंसल, ये वाला √2 कैंसल, रिमेनिंग बचा 2, इसलिए ए बी और बी सी दोनों की यहाँ पे वैल्यू क्या आ चुकी है 2, ठीक है। हो गया क्वेश्चन 5 सॉल्व। अब इस वीडियो में हम क्वेश्चन 5 तक ही देखेंगे, क्योंकि जो ये प्रैक्टिस थे वो बहुत बड़ा है, तो क्वेश्चन 6 से लेकर क्वेश्चन 10 जो है वो मैंने नेक्स्ट वीडियो में देखा है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आपके जितने भी 10th स्टैंडर्ड के फ्रेंड्स हैं उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, और क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये प्रैक्टिस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैंने कवर किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।